नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, तो तीनों को हमने एक ही बार में लिख दिया है। अब इसके बाद में इसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306, 657। इनका HCF जो देकर के रखा है यह है 9। इसका LCM ज्ञात करना है। जब संख्याएं दो होती हैं, जब दो संख्याएं होती हैं तो दो संख्याओं के लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। यदि हम मान लें कि दो संख्याएं या दो पूर्णांक हमारे ये और बी हों, तो इसके लिए हम इस पर फार्मूला क्या बनाते हैं। अगर मान लिया जाए पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या बी है, तो इसका फार्मूला बनाते हैं ये गुणे बी बराबर इसका HCF यानी मासा और गुणे लासा। इसे हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 5 में, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, क्रमवार कक्षा 8 तक पढ़ते आए हैं और फिर हमें कक्षा 10 में ये देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हल। क्वेश्चन नंबर 4 का हल करके देखते हैं। जैसे दिया है HCF 306 और 657 का, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ये गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM। तो इसलिए हो जाएगा, दो संख्याएं हैं 306 और दूसरा है 657। इसका HCF है हमारा 9, इसका LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM लिख देते हैं 9। अब यहां बराबर के बाद में गुणा के साथ में है, और अगर इसे हम बराबर के इस पार लेकर के आते हैं तो पक्षांतर नियम लगेगा। पक्षांतर नियम क्या है कि बराबर के पहले अगर प्लस के साथ है तो बराबर के बाद माइनस के साथ, बराबर के पहले अगर माइनस के साथ है तो प्लस के साथ, बराबर के साथ अगर गुणा है तो बराबर के इस पार अगर लेकर के आते हैं तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। इसको पहले ही बताया गया है आपको। सेम इसी प्रकार से करते हैं हम। 9 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे का 9 बराबर LCM। 9 यहां गुणा है और बराबर के पहले आ गया तो भाग हो गया। अब यहां पर इसको हम काट पीट लेते हैं। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 3 यहां पर बचता है। 3 को 6 के साथ अगर मिलाया जाए तो ये हो जाता है 36। अब ये हो जाएगा 9 चौके 36, ये हो जाएगा LCM बराबर का 34 गुणे 657। अब इसको गुणा करके जो हमें मिलेगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 34 और 657 को गुणा करने पर मिलता है 22,338। तो यहां पर लिख देंगे 22,338। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा HCF 225 और 60 का 225 गुणे 5 माइनस का 10x है। यक्स का मान ज्ञात करना है हमें। सबसे पहला काम क्या होगा कि संख्या का हम HCF ज्ञात करेंगे। संख्या का HCF ज्ञात करेंगे। जो HCF हमें मिलेगा वो HCF हमारा इसके बराबर होगा, क्योंकि इसका मासा देकर के रखा है इतना, और मासा निकालेंगे तो मासा कुछ ना कुछ तो निकल करके आएगा, और जो मासा निकल करके आएगा ये इसके बराबर होगा। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो कक्षा 9 में हमने यूक्लिड की अवधारणा पढ़ी है, और यूक्लिड की पहली अवधारणा से हम इसे सॉल्व कर देंगे कि ये वाला पक्ष जो है इसके मासा के बराबर है, और फिर इसके बाद में पक्षांतर करके इनको हल कर लिया जाएगा। करके देखते हैं कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का हल है। पांच का हल है HCF लिखेंगे, चूंकि HCF 225, 60
बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। लिखेंगे सर्वप्रथम संख्याओं का HCF ज्ञात करने पर we have to find the HCF of the following numbers. Then we get 225 and 60 इक्वल टू 225 और 60 बराबर करेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और इसका गुणनखंड जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहां पर HCF लिखेंगे, HCF 225 कामा 60 बराबर, यहां पर 5 मिल रहा है और इसके बाद में 3 मिल रहा है एक, तो इसे लिखेंगे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा हमारा 3 पचे 15। इसका HCF हमें मिला है 15 और HCF हमें दे करके रखा है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो यहां पर लिखेंगे अतः 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर का किसके 15 के। क्यों? क्योंकि ये इसका HCF दे करके रखा है, HCF इसका ज्ञात करने पर इतना मिला है, और अगर ये इतना मिला है तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यक्ष का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यक्ष का कोई ऐसा मान जरूर है कि उसको अगर हम यहां पर रख देते हैं तो उसको सॉल्व करने पर हमें 15 ही प्राप्त होगा यहां पर, और इसे हल करने पर हमें मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 225 को 5 से गुणा करने पर मिलेगा हमें 1225, सॉरी 55 25, 5 दूनी 10 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो जाएगा 1125 माइनस का 10x बराबर का 15। 10x को हम पक्षांतर कर लेंगे और 15 को इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा 1125 माइनस का 15, क्योंकि 15 इधर प्लस के साथ है और इधर आएगा माइनस के साथ, और ये माइनस के साथ है बराबर के बाद जाएगा प्लस के साथ हो जाएगा, तो प्लस का 10x हो गया। 1125 में से 15 घटाने पर हमें मिलेगा 1110, और यहां पर 10x लिखा हुआ है तो इसको 10x लिख देते हैं। 10 और x आपस में गुणा हो रहे हैं, अगर बराबर के पहले लेकर आएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1110, और भाग का मतलब होता है बटा, तो बटे का 10 और बराबर का हो गया x। 10 से अगर इसको कैंसिल किया जाए तो यहां मिलेगा 111, यानी x का वैल्यू हमारा मिला 111, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसे करके देखिए एक बारी स्वयं से। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।